प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो वहां बहुत से गैर मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं पर जा रहा था। वो बादशाह मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब ही एक तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए मखसूस था। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई। लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं निकली। लड़की ने घबराते हुए कहा कि ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली कि रहम कीजिए, मैं एक मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहां से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहां पर नहाने आ गई, वरना कभी ना आती। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा और अपनी इज्जत बचानी होगी। लड़की ने बादशाह से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी। मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं बादशाह के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को साथ लेकर वहां से वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की नहीं आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हो गए और वो सुनार के घर पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो लोग तो कल रात ही ये घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म उस जालिम बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाके के बादशाहों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चल सका। लगता था उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम बादशाह सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इस वक्त झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो इस इलाके को जानता था।
अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसने ख्वाब में देखी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार सी लड़की सो रही है और वहीं पर जाए नमाज पर बैठकर सफेद दाढ़ी वाला एक आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर, उसके लोग उससे डर कर न रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने, उसको इज्जतें लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला बना दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फिर न जानता है। बादशाह समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हो गया, और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से कर दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।